दोस्तों हमारा 25 फरवरी को कक्षा 12वीं हिंदी का एमपी बोर्ड एग्जाम है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूं ताकि दोस्तों आप हिंदी के पेपर में 80 में 80 स्कोर कर सकें। क्रम से मैंने आपको कहा सभी टॉपिक आपको पढ़ा दिया, आप जैसा देख सकते हैं क्रम से ये सभी टॉपिक मैंने आपको कहा है, इन सभी टॉपिक के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th हिंदी टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से आप वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक की हम बात करने वाले हैं, पत्र लेखन। ओके, पत्र लेखन दोस्तों आपके पेपर में हिंदी के पेपर में 4 नंबर का रहने वाला है। तो पत्र लेखन के संबंधित मैं आपको बताऊंगा कौन कौन महत्वपूर्ण है, उनका उत्तर किस प्रकार से आपको लिखना है, साथ ही क्या फॉर्मेट रहने वाला है। ओके, और किस किस नंबर टॉपिक को आप कितना लिखते हैं तो कितना आपको नंबर मिलेगा। तो बहुत सारे डाउट रहते हैं और फॉर्मेट पत्र लेखन के फॉर्मेट संबंधित बहुत सारे विद्यार्थियों को डाउट है, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा और प्रूफ के साथ मैं आपको क्या क्लियर करूंगा। दोस्तों आपके पेपर में जो पत्र लेखन आता है वो आपका क्या है, इस प्रकार से आपका पत्र लेखन देखने को आपको पेपर में मिलेगा। ओके, तो इसमें आपको क्या है, एक आपको औपचारिक दिया जाता है और उसके अथवा में आपको क्या है, आपको अनौपचारिक पत्र दिया जाता है। ओके, तो मैं आपको क्या एकदम सिलेक्टेड औपचारिक और अनौपचारिक पत्र दोनों की आपको तैयारी करा दूंगा। अब बहुत सारे विद्यार्थियों का ये बात रहती है कि देखिए एक औपचारिक अथवा में उसके अनौपचारिक रहेगा, ये फिक्स बात है। ओके, तो ऐसा करें कि केवल अनौपचारिक पढ़ लें या फिर केवल औपचारिक पढ़ लें। ओके, तो मैं कहूंगा कि आप क्या है 3 कम से कम औपचारिक 3 अनौपचारिक, तो मतलब दोनों पढ़ के रखिएगा, दोनों को आपको क्या नॉलेज रखना है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि औपचारिक बहुत ज्यादा कठिन दे दिया जाए, दूसरा टॉपिक बना कर दीजिए, अनौपचारिक वाला बिल्कुल आसान हो जाए। ओके, इसलिए आपको दोनों का नॉलेज आपको होना चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको कम से कम 8-9 पत्र लेखन आपके तैयार कर दूंगा। 5 आपके दोस्तों आपके औपचारिक, ओके 4 आपसे अनौपचारिक मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। ओके, लेकिन हिंदी है, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं पूरा आपको क्या है ट्रिक बता दूंगा कि आप क्या है बस केवल एक पत्र आपको इतना बड़ा देखने में कि आपको ये पत्र कितना ये लग रहा है, इतना बड़ा आपको याद करना है, लेकिन इतना आपको याद नहीं करना है। केवल हर पत्र में केवल 2 लाइन आपको याद करनी है, 2 से 3 लाइन आपको हर पत्र में याद करनी है, वो भी याद नहीं करनी है, वो आपके पास इतना नॉलेज पहले से है। ओके, अब बस मैं आपको उस नॉलेज का कैसे यूज करना है आपको वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको क्या है अनौपचारिक पत्र की बात करेंगे। तो पहला हमारा है, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को एक प्रार्थना पत्र। समझाते जाऊंगा, साथ ही मैं आपको फॉर्मेट भी बता दूंगा। ओके, तो आपको कैसे में क्या करना है, आपको अपने जिलाधीश यानी कलेक्टर को एक पत्र लिखना है कि ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने के लिए। अब ये आपका पत्र एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में आ चुका है, तो ओके 25 में रिपीट हो सकता है, तो आपको तैयार करके रखना है। लिखना है प्रति जिलाधीश महोदय ग्वालियर। ओके, मतलब यहाँ पर तो लिखा नहीं है कि कहाँ के, तो ग्वालियर आपके जहां कभी हो आप यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ओके, फिर विषय लिखना है परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु प्रार्थना पत्र। क्लियर है महोदय, सविनय निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा का समय नजदीक है, हम सभी क्या है परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में तेज आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकर हमारी पढ़ाई में क्या व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। ये लाउड स्पीकर सार्वजनिक स्थानों पर भी बड़ी मात्रा में कणभेदी आवाज से मानसिक संतुलन को अशांत कर रहे हैं। अतः छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर परीक्षा काल की अवधि तक पूर्णतः प्रतिबंध लगाने हेतु निर्देश आदेश अविलंब देने का कष्ट करें, यानी तुरंत इसके ऊपर आदेश जारी करें। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि आप केवल वीडियो को ध्यान से अंदर सुन बस लेते हैं, समझ लेते हैं, तो भी आपको क्या चीजें आपको याद हो जाएंगी। बस आपको क्या है परीक्षा काल के समय आपको ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी जो डीजे वगैरह होता है उस पर रोक लगवानी है। सिंपल आपको बता देना है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा क्या है बिल्कुल नजदीक है, मैं क्या उसकी लगातार तैयारी कर रहा हूं। ऐसी स्थिति में जो हमारे मोहल्ले के जो लोग हैं, या आप लिख सकते हैं कि हमारे जो आसपास के लोग हैं वो क्या है बड़ी मात्रा में लाउड स्पीकर उपयोग कर रहे हैं, जिससे क्या है पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। अतः आप क्या है छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए या छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए या ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर परीक्षा काल की अवधि तक पूर्णतः प्रतिबंध लगाएं। सिंपल है। धन्यवाद। प्राधिकरण में अब यहाँ क्या है कोई एक विद्यार्थी क्या है कलेक्टर को पत्र नहीं लिख रहा, पूरा स्कूल ने मान लिख रहा है, तो इसलिए वो क्या है स्कूल का इस बार से लिख दिया है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के, और दिनांक आपको लिख देना यहाँ। ओके, जिस दिन आप लिख रहे हैं वो आपको दिनांक डालनी है। जो आपके औपचारिक पत्र होते हैं, औपचारिक पत्र होते हैं उसमें दिनांक आपके नीचे रहती है। अब अनौपचारिक हम जब पत्र बताऊंगा तो उसमें आपको दिनांक ऊपर लिखनी पड़ती है। अब यहाँ मैंने आपको ये पत्र समझाया। फॉर्मेट की बहुत ज्यादा विद्यार्थियों को दिक्कत होती है, तो फॉर्मेट आप समझिए। ओके, कि आपको किस फॉर्मेट में 4 में 4 नंबर मिलेंगे। देखिए फॉर्मेट की क्या बात है कि बीच में तो हर विद्यार्थी फिक्स है कि विषय और ये वाला जो आपका कंटेंट है मेन बॉडी है, ये आपको इतना लिखना ही है। फॉर्मेट का मतलब होता है ये ऊपर वाला और नीचे वाला, ये कहाँ लिखना है, ये इसी साइड लिखना है या फिर इस साइड लिखना है, इस साइड लिखना है। क्योंकि कई सारी ये कंफ्यूजन उत्पन्न क्यों हो रही है, क्योंकि कई सारी गाइडों में क्या इस साइड लिखा हुआ। ओके, तो क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये वाला फॉर्मेट यूज करना मतलब ये प्रति जिलाधीश महोदय जो भी हम लिखते हैं वो इसी साइड मतलब एक ही लाइन में पूरा लिखना है, या फिर क्या है इस साइड लिखना है, क्योंकि आपने गाइडों में देखा इस साइड भी लिखा रहता है, जो आपका ये प्राधिकरण इस साइड लिखा रहता है, तो ये आता है। बाकी दोस्तों क्या है आपको दोनों फॉर्मेट में जैसे नंबर आपको मिल जाएंगे, मेरे अनुसार इसमें फॉर्मेट आपके नंबर नहीं करेंगे। लेकिन सबसे सही फॉर्मेट क्या है, तो देखिए मैं हमेशा इसी का यूज करा है, मैंने भी अपने बोर्ड एग्जाम में यही लिखा था, नंबर मिले थे। अब मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ।
ये है एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 के टॉपर की कॉपी। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 के टॉपर की कॉपी है। अब इसमें मैं आपको बताता हूं, देखिए एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 के टॉपर, क्योंकि मैंने अभी बताया एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में आपका ये ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने वाला आया था। तो आप देख सकते हैं आपका दिया हुआ ध्वनि विस्तार, तो ये टॉपर ने किस प्रकार से लिखा देख सकते हैं। तो यही फॉर्मेट लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया, जिला दी मऊर है और पूरे नंबर मिले हैं, टॉपर है। ओके, पूरे नंबर यहाँ मिले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं विषय है पूरा, इसने इसकी लैंग्वेज क्या है आप इसे भी पढ़ सकते हो। वीडियो पोस्ट करके देखना कि क्या लिखा हुआ टॉपर ने। ओके, अब इसे पत्र पूरा नहीं हो पा रहा, कोशिश करिए एक पेज में हो जाए, क्योंकि ज्यादा जैसे आप लिख देते हैं तो एक पेज में आपका क्या है, पत्र लिखा नहीं हो पाएगा। लास्ट वाला क्या है, आगे पहुंच जाता तो कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से आपको क्या है अगले पेज में भी आपको पहुंचा देना है। और आप देख सकते हैं प्रार्थनी लिखा है। ओके, इस प्रकार से लिखा है प्रार्थी या प्रार्थनी में आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये दिनांक लिखा हुआ है। तो जो मैंने आपको फॉर्मेट बनाया वही है, यही टॉपर ने लिखा। और मैंने 2-3 टॉपर की कॉपी देखी, यही फॉर्मेट है। और जब टॉपर क्या है लिख रहा है वही फॉर्मेट मैंने भी लिखा है, नंबर वहां मिले, तो आपको इसमें डरना नहीं। तो इसी फॉर्मेट का क्या है आप यूज कर सकते हो। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। ओके, गाइडों में क्या साइड लिया हुआ है, तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या है कंफ्यूजन हो रहे हैं। ओके, तो आपको यही जो फॉर्मेट में बता रहा है इसको फॉलो करना है। मैंने आपको प्रूफ भी दिया, मैंने भी सेम किया है। ओके, लगातार इसका यूज किया और साथ ही मैंने 4-5 टॉपर की कॉपी देखी एमपी बोर्ड की टॉपर की, तो उससे क्लियर हो जाता है। ओके, और भी मैंने जो टॉपर से बात की है इस टॉपिक में खास करके, ये बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे, क्लियर है। तो आपको फॉर्मेट की दिक्कत नहीं होगी, ये इसी टाइप का जो मैंने दिया एक ही लाइन में पूरा आपको इस प्रकार से लिखना है। आगे देखते हैं, दूसरा देख लेते हैं। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को हाई स्कूल परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रतिलिपि मांगने हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है। हाई स्कूल यानी कक्षा 10वीं में, तो कक्षा 10वीं की जो आपकी मार्कशीट है, ओके, बोर्ड एग्जाम की जो मार्कशीट है वो गुम हो गई है। तो उसको आपको डुप्लीकेट आपको मार्कशीट मंगानी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या है माध्यमिक शिक्षा मंडल से कहना पड़ेगा कि हमारे क्या है कक्षा 10वीं की मार्कशीट गुम हो गई है, तो उसके लिए हमें क्या है दूसरी प्रति देने की कष्ट करें। इसके ऊपर आपको आवेदन पत्र लिखना है। किस प्रकार से लिखना है, सेवा में सविनय महोदय माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल, विषय क्या है अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने हेतु। ओके, ये आपका रहने वाला महोदय। अब इस यहाँ से आपको इस टाइप से आपको लिखना है, पढ़ लीजिए फॉर्मेट देख लीजिए, तैयार आपका हो जाएगा। मैंने कक्षा 10वीं की परीक्षा सन, अब आप लिख सकते हैं जैसे आप 2025 में आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो आपने क्या है इसमें कक्षा 10वीं की होगी तो आप 2023 लिख सकते हैं पास हुई थी। मेरी अंक सूची क्या गुम हो गई और अनुक्रमांक, अब ऐसा नहीं कोई फिक्स आपको लिखना है, रैंडमली कुछ भी आप लिख सकते हैं। कृपया मुझे अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने की कृपा करें। आवेदन के साथ 200 रुपए का बैंकिंग ड्रॉप क्रमांक कितने में दिनांक कितने को भेज रहा हूं, क्योंकि यहाँ जो अब कुछ तो फीस लगेगी वहां से आते हैं, तो माध्यमिक शिक्षा मंडल कुछ फीस की फीस लेता है। ओके, 200-500 कुछ भी हो सकती है। हमने क्या 200 रुपए लिख दिया है, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजना पड़ता है, उसका कुछ नंबर होता है, तो इस टाइप से आपको लिख देना है। इस तारीख को भेज दी है, जो कि क्या है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के नाम से दिए है, यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल को दिया गया है। क्लियर है जरा। अब ये आपने बता दिया कि मेरे क्या है जो कक्षा 10वीं की मार्कशीट है गुम हो गई है, तो हमें क्या है द्वितीय प्रति मंगवानी है और मैंने इसके पैसे भेज दिए, इतना बता दिया। अब आपको क्या है जानकारी देनी होगी, नहीं तो माध्यमिक शिक्षा लाखों स्टूडेंट है, कई लाखों स्टूडेंट है, कैसे पता चलेगा आपकी मार्कशीट कौन है। तो आपका नाम, पिता का नाम, कक्षा सब आपको बताना पड़ेगा। फॉर्मेट आपका ये रहने वाला कि मेरी जानकारी अनुसार नाम, फिर पिता का नाम, फिर आपको क्या है पिता का नाम, फिर कक्षा आपको लिख देना है, फिर परीक्षा केंद्र यानी आपने कहाँ परीक्षा दी थी, फिर अनुक्रमांक लिखना है, फिर नियमित छात्र हो, ओके, कि आपके प्राइवेट छात्र नियमित छात्र वो आपको बता दिया है। इसके बाद पत्र व्यवहार का पता, मतलब ये आपका कहाँ से हम पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि अगर जब एमपी बोर्ड भेजेगा आपको मार्कशीट को एड्रेस पे भेजेगा, वो आपने लिख दिया, दिनांक लिख दिया और निवेदन आपको लिख दिया। इसके बाद निवेदक को ये लिख रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल बिल्कुल दिया हुआ है जो नॉर्मल भाषा में दिया हुआ है। ओके, अब दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या है पत्र लेखन समय कितना लिखते हैं तो आपको कितना नंबर मिलेगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो एमपी बोर्ड के ऑफिशियल ये आपका सॉल्यूशन है। ओके, एमपी बोर्ड इसे जारी करता है, टीचरों के लिए जारी करता है, जिसमें बताता है कि टीचर को किस फॉर्मेट में कितने नंबर देना चाहिए स्टूडेंट को। तो एमपी बोर्ड ने खुद यहाँ बताता है, आप देख सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए। अब चाहे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों की बात हो रही है कि संबोधन, देखिए 4 नंबर का होता है आपका पत्र, लेकिन 4 नंबर का होता है। और संबोधन लिखते हैं 1 नंबर। अब संबोधन क्या कहलाता है, संबोधन यही आपका सेवा में श्रीमान महोदय ये वाला जो होता है, ये उतना आपका ये आपका क्या है संबोधन कहलाता है। क्लियर है। फिर इसके बाद आप क्या लिखते हैं, विषय लिखते हैं, तो विषय आपके लिख दे तो 1 नंबर यहाँ से। यदि कोई स्टूडेंट केवल इतना बस लिख कर आ जाता है, इतना बस वो छोड़ देता, 2 नंबर से मिल जाए, 1 नंबर इसके 1 नंबर इसके। ओके, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। फिर इसके बाद हम बीच में क्या अपना कंटेंट लिखते हैं, बीच में जो हमारा मेन, बीच में हम इसका क्या है जो मेन बातें लिखते हैं, जो इसमें जिसमें पूरी अपनी विवरण देते हैं 4-5 लाइन में, उसका केवल इसका एक नंबर मिलता है आपका। ओके, फिर लास्ट में दोस्तों हम क्या लिखते हैं, लास्ट में हम लिखते हैं दिनांक, निवेदन या प्रार्थी, ये सब लिखते हैं, उसका 1 नंबर रहता है। तो 4 नंबर का जो पत्र लेखन है इसको 4 डिवाइड में बांटा गया है। एक आपका ये आपका जो संबोधन लिखने में, फिर विषय लिखने पर आपकी, फिर आपका होता है पत्र का मुख्य भाग, जिसे पत्र का मुख्य भाग कहते हैं, बॉडी कहते हैं। ओके, और इसके बाद लास्ट में हम जो निवेदन और दिनांक लिखते हैं इसका, इस प्रकार से 4 नंबर रहता है। क्लियर है। तो अब इससे क्या समझ में आता है कि ये वाला और नीचे वाला हर विद्यार्थी बन जाता है, तो ये तो आपको कभी रटना ही नहीं, ये तो आपको बन ही जाएगा। सेवा में विषय लिखते ही कॉपी पेस्ट कर देना पड़ता है विषय, तो और नीचे वाला भी आप क्या दिनांक और ये वगैरह लिख ही पाएंगे। बीच में से आपको किस प्रकार से लिखना है, किस टॉपिक पर क्या लिखना है, तो याद आपको यही करना पड़ता है, याद नहीं करना, केवल आपको सुनना पड़ता है। अब ये वाला आता है तो आपको इस लैंग्वेज
लैंग्वेज में लिखना है, और वो भी ज्यादा नहीं लिखना कि आप क्या है 6 से 7 लाइन में लिख रहे हैं, केवल 3 से 4 लाइन में अपनी बात को बता देंगे, उतना पर्याप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका भी एक ही नंबर मिलता है, ज्यादा नहीं, एक ही नंबर मिलता है। एक नंबर के लिए आप क्या 3 से 4 लाइन लिख देंगे तो भी आपका हो जाएगा। यानी आपकी जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है उसमें आपका है अगर एक पेज फुल अच्छे से प्रॉपर लिख दे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, और ज्यादा आपको लिख देते तो आप अगले पेज भी पहुंच जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये भी समझ गए होंगे किस किस टॉपिक पर लिखने पर कितने नंबर आपको मिलते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आगे देख लेते हैं। इसलिए मैं बहुत सारे इसलिए लाया हूं कि आपकी प्रैक्टिस करा सकूं, क्योंकि आप एक बार सुन लेते हैं तो मुझे पता है आपसे बन जाएगा पेपर में। ओके, इसलिए मैं आपको कहा उसकी किस प्रकार लैंग्वेज लिखनी है बीच वाली, वो मैं आपको पढ़ दूंगा तो आप सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर में किस प्रकार से लिखना है। ओके, जैसे अब हमारा नेक्स्ट है, नगर निगम अध्यक्ष को एक शिकायत पत्र लिखना है कि मोहल्ले की नियमित सफाई न होने पर बात कही गई है। यानी आपको क्या है नगर पालिका के या नगर निगम के अध्यक्ष को आपको पत्र लिखना है कि आपके मोहल्ले में क्या सफाई नहीं हो रही, तो उसके लिए आपको शिकायत करनी है। तो आपने लिखा सेवा में अध्यक्ष महोदय नगर पालिका या नगर निगम, जो भी आपको क्वेश्चन दिया वो आपको सेट लिख देना। ओके, फिर आपको नाम तो दिया नहीं है तो आप अपना जिला लिख सकते हैं। ओके, फिर वैसे क्या है मोहल्ले में सफाई के लिए बवाद, ओके, या मोहल्ले की सफाई हेतु महोदय। अब यहाँ से आपको क्या अपनी समस्या बतानी है। ओके, अब हर स्टूडेंट अपने अपने हिसाब से समस्या लिख सकता है, 3 से 4 लाइन में आपको बतानी पड़ती है। ओके, जैसे यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है, निवेदन है कि हम सिरमौर चौराहे के निवासी सफाई की अव्यवस्था से बहुत परेशान हैं। यहाँ नालियों की सफाई नहीं होती है, सड़कें झाड़ी नहीं जाती हैं, जगह जगह कचरे के ढेर लगा रहता है, नालियों का पानी बहकर सड़कों पर फैल जाता है। दुर्गंध एवं मच्छरों के फैलाव से लोगों का जीना हराम हो गया है। मलेरिया और डेंगू जैसी क्या है बीमारियां उत्पन्न अब अपने पैर पसार रही हैं। ओके, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां हैं अपने पैर पसार रही हैं, जिसमें हमने समस्या को बताई है कि अगर मोहल्ले की सफाई नहीं होती तो मैं ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि किस प्रकार से समस्या है कि सड़कें झाड़ी नहीं जाती हैं, कचरों का ढेर लगा रहता है और नालियों से क्या है पानी बहता रहता है। साथ ही क्या है दुर्गंध से, जब दुर्गंध और गंदगी फैलेगी तो मच्छर उत्पन्न होते हैं, जिससे मलेरिया और डेंगू हो सकता है। सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि अविलंब हमारे मोहल्ले की सफाई के लिए गए संबंधित कर्मचारी को आदेश देवें। इस हेतु तत्काल उपाय नहीं किए गए तो हम आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। ये लाइन इसके भी कर सकते हो और लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ओके, मतलब हम क्या चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर आप क्या मेरी बात को हमारी बात को सुन लीजिए नहीं तो हम क्या इसके लिए आंदोलन भी करेंगे। क्लियर है? आशा है हम लोगों के निवेदन को आप क्या तत्काल ध्यान देंगे। क्लियर है? धन्यवाद। दिनांक भव दिए। अब इसमें एक कोई व्यक्ति तो कह नहीं रहा, ये पूरे मोहल्ले के लोग कह रहे हैं सफाई के लिए। तो समस्त मोहल्ला वासी सिरमौर चौराहा दीवा। अब यहाँ जैसे मैंने एक मोहल्ले का नाम ऐसे सिरमौर चौराहा लिखा है, तो आप फिर आपको नीचे भी वही आपको मोहल्ले को आपको लिखना है। ओके, जो भी आपको मोहल्ले का नाम कोई भी आप लिख सकते हैं मोहल्ले का नाम, तो वही आपको नीचे भी रखना है। ओके, क्लियर है? तो इस प्रकार से दोस्तों आपका हो जाता है कंप्लीट। तो यहाँ आपको यहाँ ये तो याद नहीं करना, नीचे आपको सीखना क्या, आपको ये बस पढ़ना था। अब मैंने आपको पढ़ दिया तो अब चीज़ समझ में आ गई हुई कि अगर आपको क्या मोहल्ले की सफाई के लिए आता है तो कैसे आपको क्या है 3 से 4 लाइन में आपको बातें बता देंगे कि कैसे क्या समस्याएं आ रही हैं। ओके, और आप क्या है इसके लिए तुरंत ही कार्य करें। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जो मैं बता रहा हूँ ये लगभग सेम ही से रहने वाले। एक में क्या है आपके मोहल्ले में सफाई के लिए, यहाँ हम पढ़ने वाले हैं बिजली की समस्या के लिए। आगे मैं आपको बता दूंगा कि आपकी जल अनियमित के लिए, मतलब आपके मोहल्ले में जल नहीं आ पा रहा है, पानी नहीं आ पा रहा, तो उसके लिए लिखना है। लगभग एक ही से है। ओके, तो देख लेते हैं। इसमें आपको लिखना है कि क्षेत्र में बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों को वर्णन करते हुए प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को आपको पत्र लिखना है। अब जैसे मैंने अभी सबसे पहले आपको ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के लिए आया था। ओके, क्वेश्चन तो हो सकता है मैंने वहाँ क्या लिखा है आपको जिलाधीश यानी कलेक्टर को पत्र लिखिए। वहां आ सकता है कि समाचार पत्र यानी एडिटर होता है जो ओके न्यूज़पेपर वाला, उसको लिखिए, यानी समाचार पत्र के संपादक को लिखिए। अब कुछ नहीं करना इसके लिए, समाचार पत्र के संपादक को लिखिए। तो यहाँ आपको क्या है सबसे ऊपर समाचार पत्र का संपादक लिख देना है। यदि आपको क्या नगर पालिका अध्यक्ष के लिए तो नगर पालिका अध्यक्ष है, यदि कलेक्टर के लिए कहा जाए तो कलेक्टर लिख देना। बाकी हमारी जो समस्या के लिए बातें तो सबकी एक ही सी रहने वाली। ओके, देखिए प्रति संपादक महोदय संपादक के लिए कहा गया। ओके, अब किस संपादक है तो उसका श्रीराम एक्सप्रेस। ओके, आप जैसे मान लो दैनिक भास्कर हो जाता है। ओके, तो ये भी आप इस पर से लिख सकते। वैसा क्या है बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों को बताना है। अब क्वेश्चन में पहले मेंशन किया गया है कि आपको क्या बिजली संकट की जो कठिनाई उत्पन्न होती है वो भी आपको क्या बतानी है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। पूरा इसमें आपको दिया हुआ है कि बिजली का क्या महत्व वो एक बार से वहां बताया जा रहा है कि ओके आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के द्वारा मैं बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों के बिजली विभाग से अधिकारी से अवगत कराना चाहता हूँ। वर्तमान में बिजली एक अनिवार्य आवश्यकता है, जीवन में भी ऐसे साधनों का अवस्था हो गया अवस्था नहीं, मतलब हम उनके बिना जी नहीं सकते। ओके, जैसे मान ली गर्मी में कूलर में चाहिए 24 घंटे इस टाइप से। ओके, तो जो बिजली से संचालित होते हैं ऐसे हम हर कोई भी काम करते हैं हमें क्या है ऐसा कोई ना कोई यंत्र का यूज करना पड़ता है जिसमें क्या है बिजली लगती है। अतः बिजली गायब हो जाना, कम वोल्टेज आना हमारी दिनचर्या को अव्यवस्थित करता है। इसके साथ ही वर्तमान में खेती व्यापार उद्योग की कल्पना भी बिजली के बिना नहीं की जा सकती। यानी कोई भी क्या है काम हो, चाहे खेती हो व्यापार उद्योग, सब में क्या है बिजली का उपयोग होता है। बिजली संकट हमारे उत्पादन को प्रभावित करता है जो किसी राष्ट्र के शुभ संकेत नहीं है। ये उत्पादन को प्रभावित करता है, यानी हम जो भी काम करते हैं उसमें क्या धीमी गति आ जाता है। मान लीजिए मैं लगातार वीडियो डालते जा रहा हूँ और लाइट चली जाती है, तो मैं क्या है लाइट नहीं चलेगी तो क्या है अच्छे से मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, तो फिर वहाँ मैं चाह कर भी क्या है उस समय वीडियो नहीं बना पाता। तो क्या इस प्रकार से आपको जो काम होता है वो प्रभावित हो जाता है। तो
तो इस पत्र को अपने समाचार पत्र में क्या प्रमुख स्थान देकर संबंधित अधिकारी के एवं शासन को ध्यान आकर्षित करें। क्योंकि हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें समाचार पत्र के संपादक को लिखना है, तो उनसे हम कह रहे हैं कि अपने जो समाचार पत्र छापते हैं उसमें इस बात को बताएं। फिर दिनांक लिख दिया, निवेदक लिख दिया, नाम और इस प्रकार से। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको लिखना है। बस बीच की अपनी ये बात है इसलिए मैं बोल देता हूँ ध्यान से, जिससे आप सुन लें तो अब आप पेपर में अगर आता है तो आप क्या आराम से बता पाएंगे। औपचारिक पत्र में एक और आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आ जाए, 24 में आ चुका है आपका। ओके, तो इसे भी एक बार पढ़ लेते हैं हम, रिपीट होने कम चांस है लेकिन एक बार पढ़ के रखना है। अब इसमें क्या है, नगर निगम निगमायुक्त को नियमित जल आपूर्ति करवाने हेतु आवेदन पत्र। नियमित जल आपूर्ति, ओके, यानी पूर्ति नहीं हो पा रही, आपके जो मोहल्ला है उसमें क्या जल की पूर्ति नहीं हो पा रही है, यानी आपके जो मोहल्ले में देखिए हर मोहल्ले में क्या पानी आते हैं, ओके, नगर पालिका की तरफ से, तो वो पानी नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपको क्या है पत्र आपको लिखना है। प्रति निगमायुक्त नगर निगम, ओके, अगर आपको लिखा हुआ है कि जबलपुर, वो तो जो लिखा हुआ वो लिखना है, यदि फिर नहीं कुछ दिया है तो अपने हिसाब से अपना जिले का नाम लिख दीजिए। विषय क्या है, नगर में जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में। ओके, क्लियर है? अब जो आपको कॉपी पेस्ट कर देना है क्वेश्चन से विषय में, अब यहाँ से देख लेते किस प्रकार से आपको समस्या बतानी है। महोदय, गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर में जल प्रदाय यानी देने वाली की व्यवस्था की स्थिति अत्यंत शोचनीय है। यानी पिछले साल भी पानी अच्छे से नहीं दे रहे थे और इस साल भी क्या है पानी अच्छे से मोहल्ले में नहीं आ पा रहा। ओके, वार्ड संख्या 9 के संपूर्ण क्षेत्र में गत 7 दिनों से जल आपूर्ति नहीं हो रही है। यानी जो वार्ड नंबर 9 है वहां उस एरिया में क्या है 7 दिनों से लगातार क्या है पानी नहीं दिया गया है, 7 दिनों से पानी वहां नहीं दिया गया। ओके, क्षेत्रीय नागरिकों जल की कमी से आकुल व्याकुल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा क्या परेशान हो रहे हैं। पानी नहीं मिलेगा, अगर आपको एक दो दिन भी पानी नहीं दिए जाए घर में तो क्या है बहुत ज्यादा क्या परेशानी हो जाएगी, क्योंकि हर कार्य हमारा क्या है पानी से होता है। ओके, जब शीतकाल में ही जल आपूर्ति इसकी इस प्रकार की अवस्था है तो ग्रीष्म काल में जल आपूर्ति क्या स्थिति होगी ये आप स्वयं ही सोच सकते हैं। यानी ये पत्र लिखा होगा तो ठंडियों के समय लिखा होगा, तो बताया जा रहा है कि अब ठंडी का समय चल रहा है, कि शीतकालीन का समय है, तब अच्छे से आप पानी नहीं दे रहे, और गर्मी में तो पानी की और कमी हो जाती है, तो गर्मी में किस प्रकार से फिर पानी दे पाएंगे। आशा है कि आशा ही नहीं, अब तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप जल आपूर्ति की नियमित व्यवस्था करने के लिए अनुग्रहित करेंगे, यानी इसमें क्या है काम करेंगे। धन्यवाद। दिनांक दिया हुआ है और प्रार्थी, और फिर आपको क्या वार्ड नंबर 9 के समस्त नागरिक। क्लियर है इस बार सब, क्योंकि अब ये आपको प्रार्थी में क्योंकि मोहल्ले के जो पूरे एरिया के दे रहा है, वार्ड वाले पूरे दे रहे हैं, तो वो आपको लिख देना है। क्लियर, तो ये पढ़ लिया, समझ गए होंगे किस बार से आपको लिखना है। कोई दिक्कत होगी तो आपको क्या कमेंट बॉक्स में आपको जरूर पूछ लेना है। ओके, अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं अनौपचारिक आवेदन पत्र। दोनों आपको पढ़ के रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान होता है, कुछ ज्यादा कठिन है नहीं है, पढ़ के रखिएगा। क्योंकि दोस्तों हमें क्या है 80 में 80 हिंदी में नंबर लाने हैं, तो आपको बिल्कुल मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। क्लियर है? तो पहला हमारा अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है, जिसमें परीक्षा की तैयारी के विषय में जानकारी देना है। अपने पिताजी को पत्र लिखिए कि आप परीक्षा की तैयारी कैसे कर रहे हैं। ओके, अब पत्र क्यों लिखवाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने गांव को छोड़कर के अपने शहर में आकर के पढ़ते हैं। ओके, बहुत सारे विद्यार्थी हॉस्टल में रहते हैं, तो अपने पिताजी आपके गांव में हैं, ओके, जहां भी रहते हैं, तो उन्हें पत्र लिखकर बताइए कि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं। ओके, अब इसमें क्या करना पड़ता है आपको, अनौपचारिक पत्र में आपको पूरे जो पता होता है, एड्रेस होता है, वो आपको डाल देना पड़ता है। सबसे पहले पता डाल देना है, एड्रेस डाल देना है, फिर दिनांक लिखना। यहाँ आपको अनौपचारिक पत्र में दोस्तों दिनांक ऊपर रहती है, औपचारिक पत्र में दिनांक नीचे थी, जैसे हमने देखा। ओके, फिर परम पूज्य पिताजी, यहाँ इसमें विषय नहीं लिखना पड़ता, बहुत सारे विद्यार्थी विषय की बात करें तो विषय इसमें नहीं रहता। ओके, परम पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श। अब यहाँ से आपको क्या है अपनी पूरा मेन आपका मुख्य पाठ रहने वाला है कि मैं यहाँ स्वस्थ हूँ एवं कुशल हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी के सभी लोग भी कुशल होंगे। मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी वार्षिक परीक्षा कुछ ही दिनों में क्या शुरू होने वाली है। विद्यालय की पढ़ाई क्या समाप्त हो चुकी है। कक्षा में प्रथम स्थान लाने के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ओके, आप लिख सकते हैं कि ये क्या है प्रवीण सूची में मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाने के लिए मैं क्या बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, और आपको क्या है विश्वास दिलाता हूँ कि मैं क्या प्रवीण सूची में, आपको लिखना है प्रवीण सूची में मैं आकर मैं आपका ओके अपने विद्यालय का और अनुराग आषाढ़ी क्लासेस का क्या नाम रोशन करूंगा। ओके, क्लियर है? और फिर इस पर माता जी, दादा दादी और को चरण स्पर्श, आपका पुत्र स्पर्श। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोस्तों ये सोच रहा हूँ यदि आप यहाँ अनुराग आषाढ़ी क्लासेस लिख देते हैं तो क्या आपके नंबर तो नहीं कटेंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है। दूसरा दोस्तों हमारा हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र लिखना है। हाई स्कूल यानी कक्षा 10वीं में आपके जो आपका मित्र है, ओके, आपका फ्रेंड है, उसने क्या है प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है, तो उसको आपको बधाई पत्र लिखना है। इसमें क्या है आपको एड्रेस डालना है, दिनांक डालना है, फॉर्मेट वही रहने वाला है। ओके, अनौपचारिक का फॉर्मेट फिक्स है और आपका औपचारिक फॉर्मेट का फिक्स है। ओके, तो आपको माइंड में एकदम रखना है। यहाँ से आपका मेन रहता है आज दैनिक पत्र में हाई स्कूल परीक्षा का परिणाम दिखा है, यानी क्या है न्यूज़पेपर में क्या है परिणाम आया। आपका अनुक्रमांक प्रथम श्रेणी में देखकर मेरा मन मयूर मस्त होकर नाचने लगा।
यानी क्या है, प्रवीण सूची में देखकर मेरा मन, ओके। यानी क्या है, तो मैंने यहाँ आपको प्रथम श्रेणी लिखा, हर जगह प्रवीण सूची लिखी, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो प्रथम श्रेणी में जब मैंने देखा या प्रथम प्रवीण सूची में तुम्हारा स्थान देखा, ओके, तो मेरा जो मन है मयूर मस्त होकर नाचने लगा, यानी मैं बहुत ज्यादा क्या खुशी हुआ। ये शब्द आपको यहाँ प्रयोग करने पड़ेंगे इस प्रकार के, ओके। भले ही आपको क्या जलन हो रही हो, लेकिन फिर भी आपको क्या इस प्रकार के शब्दों का जरूर यहाँ प्रयोग करना है। आपका प्रवीण सूची में तृतीय स्थान है, इससे आप ही नहीं पूरे शाला और हम लोग भी क्या है गौरवान्वित हुए हैं। अतः मेरे प्रिय मित्र, तुम्हें क्या है बधाई स्वीकारो। क्लियर है। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वह इसी प्रकार आपको सदैव सफलता प्रदान करे और आप सुंदर संपन्न जीवन में विहार करें। आपका मित्र, ओके। इस प्रकार से क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपका ये दिया हुआ है, समझ जाओ किस प्रकार से आपको बधाई पत्र लिखना है। नेक्स्ट, अपने बड़े भाई की विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपनी सहेली, ओके, सहेली और मित्र को क्या निमंत्रण पत्र देना है। अभी ओरिजम 22 में आ चुका है, 24 में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, आपका पढ़ के रखिएगा। ओके, ये आपका एड्रेस आपको दिया हुआ है, फिर दिनांक लिख देना है। प्रिय सखी दिशा, सप्रेम नमस्कार, ओके। यहाँ आप प्रिय मित्र लिख सकते हैं, ओके। अब सखा है सहेली, ओके, सखा भी आप लिख सकते हैं, सखा भी शब्द सही है, ओके। जैसे मैं यहाँ स्वस्थ और कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भी सकुशल होंगे। अत्यंत हर्ष के साथ यानी खुशी के साथ सूचित करना चाहती हूँ। अब यहाँ लड़की की बात हो रही तो क्या सूचित करना चाहती हूँ, मेरे बड़े भाई का विवाह, डेट आपको इस प्रकार से लिख देनी है। अब जिस दिन आप लिख रहे हैं, ओके, यानी आप क्या है 25 तारीख को आप लिख रहे हैं, तो आपको यहाँ डेट डालनी कि कम से कम 1 महीने बाद आप शादी कराएं। जिस दिन आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी उसी दिन क्या शादी करा दें, अगले दिन शादी करा देंगे। ऐसा नहीं, आपको क्या 1 महीने की आगे की डेट डाल देनी है। इसके बाद संपन्न कराना कार्यक्रम। अब जो कार्य जिस दिन आपने शादी करा रहे उससे 5-6 दिन पहले कार्यक्रम होने लगते हैं, तो आपको यहाँ की डेट, उसकी डेट डालनी है। अतः इस अवसर में तुम क्या है सपरिवार आमंत्रित हो। मैं चाहता हूँ कि तुम क्या है इससे पूर्व, जैसे जिस दिन से काम होना स्टार्ट होना है, शादी से पूर्व क्या आ जाओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी, तुम्हारी सहेली। इस प्रकार से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अपने मित्र को वाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखिए। एड्रेस रहने वाला है, नाम इस प्रकार से रहने वाला है, ये आपका। तो यहाँ क्या हम हर भले आप पत्र देख रहे हैं, लेकिन 3-3 लाइन आपको पढ़ना है एक बार, ओके। बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि हमें क्या है बधाई देना है अपने मित्र को, क्योंकि उसने क्या वाद विवाद प्रतियोगिता, ओके, डिबेट कंपटीशन में क्या है उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया आपके मित्र ने। मुझे अभी अभी तुम्हारे मित्र राकेश से टेलीफोन पर पता चला कि तुमने इस वर्ष वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मित्र, मेरी ओर से बधाई हो। ईश्वर से तुम्हें प्रतिभा दी है, तो तुमने उसका मेहनत करके कोई असर नहीं छोड़ी है, ओके। या इसका इस लाइन का क्या मतलब है कि हर स्टूडेंट के, हर विद्यार्थी के, ओके, हर व्यक्ति के पास क्या कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। हर जो ईश्वर है, भगवान ने हर व्यक्ति के अंदर टैलेंट डाला है, ओके। बस अब व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि उसे अपने टैलेंट को किस प्रकार से बाहर निकालना है, ओके। तो ये इसीलिए बताइए कि तुम्हें प्रतिभा दी है, ईश्वर ने कहा तुम्हें प्रतिभा दी है, लेकिन तुमने अपनी मेहनत करी। अगर आपको अपने टैलेंट को बाहर निकालना है तो उसके लिए रात दिन मेहनत करना पड़ेगा, ओके। यह तुम्हारे और हमारे लिए क्या गौरव की बात है। मैं तो यही कहूंगा कि तुम आगे और भी क्या है मेहनत करो और इसी प्रकार से सम्मान प्राप्त करो। मेरी ओर से माताजी और पिताजी को बधाई देना। तुम्हारा अभिन्न मित्र, ओके, क्या है राकेश। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है औपचारिक अनौपचारिक पत्र लेकर बता दिए हैं, ओके। मैंने इतने सारे बताए हैं तो क्यों इसके उद्देश्य मेरा यही था कि आपको क्या केवल हर विद्यार्थी से बन जाएगा, मुझे पता है। बस 3-3 लाइन आपको मैं एक बार सुना देता हूँ हर टॉपिक की, तो किसी भी प्रकार से आ जाए, ये एकदम सिलेक्टेड यहीं से आपका आ जाएगा पेपर में 100%, ओके। तो फिर आपको क्या बन जाएगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको क्या वीडियो पसंद आई होगी। आपको जो मैंने जानकारी दी है आपको क्या क्लियर हो गया डाउट। अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। साथ ही दोस्तों चैनल को आपको क्या है वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी अभी भी पत्र लेखन से संबंधित डाउट हो या किसी भी हिंदी से टॉपिक डाउट हो तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।